वहीं सावन के दूसरे सोमवार पर बुलंदशहर के गंगेरुवा गांव स्थित श्री महालिंगपुरम शिव मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा। इस मंदिर की खासियत इसका 70 फुट ऊंचा महालिंगम है और जिसके बारे में कहा जाता है कि इसमें 12 ज्योतिर्लिंगों की शक्ति समाई हुई है। ये स्थान केवल एक पत्थर की मूर्ति नहीं बल्कि श्रद्धा और आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है, जहां भक्त शांति और आशीर्वाद पाते हैं। मंदिर के संस्थापक गुरुजी आचार्य मंजीत धर्मगुरु से बातचीत की गई। वहीं सावन के चलते बुलंदशहर प्रशासन भी हाई अलर्ट पर है और एसपी रिजुल आईपीएस ने भी स्थिति का जायजा लिया है। सर, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। हम मौजूद हैं बुलंदशहर में। आज हमारे साथ जाने माने गुरुजी आचार्य मंजीत जी हमारे साथ धर्मगुरु मौजूद हैं। उनसे हम खास बातचीत करेंगे और जानेंगे। सबसे पहले गुरुजी, आपका बहुत बहुत हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत धन्यवाद। आप इस मंदिर को बनाने में कहाँ से प्रेरणा मिली? ईश्वर की कृपा से, ईश्वर की दिव्य अनुभूतियों के बाद इस सिद्ध महापीठ का निर्माण हुआ। सन 2009 में 26 फरवरी को मैं अपने पूजा गृह में बैठा था। वहाँ पूजन करते हुए मुझे ध्यान में भगवान शिव की विशाल प्रतिमा दिखाई दी और जो मेरी ओर बढ़ रही थी, तो मैंने एकदम आंखें खोल ली, कहीं वो मेरी सर से न टकरा जाए। लेकिन आश्चर्य का विषय ये था कि मेरी आंखें खोलने के बावजूद भी वो मुझे दिखाई दे रही थी। फिर मैंने आंखें बंद की, उसके बावजूद भी वो दिखती रही। मेरा शरीर स्फुरित हो गया, मैं किंकरतव विमूढ़ हो गया, ये क्या है। फिर अंतर आत्मा में आवाज़ आई कि 12 ज्योतिर्लिंग हैं भारतवर्ष में और बहुत सारे सिद्ध पीठ हैं, वहाँ की रज आप लेके आओ और 12 शिवलिंग लेके आओ। जितने कुंड सरोवर समुद्र हैं भारतवर्ष के, वहाँ से जल लेके आइए। फिर दिमाग में प्रश्न उठा कि मैं तो हनुमान जी का उपासक हूँ, मैं क्यों शिवलिंग का निर्माण कराऊँ? अगर कराना ही है तो हनुमान जी का निर्माण होना चाहिए। तो फिर प्रश्न आया कि मेरा मूल स्वरूप शिव है, तुम शिव जी की प्रतिमा स्थापित कराओ, शिवलिंग, मैं भी आऊँगा, इसलिए निश्चिंत होकर आगे बढ़ो। मैं इस जो है घटना के बाद बड़ी ऐसी स्फुरित अवस्था में आ गया और उसके बाद मैं ज़्यादा देर उस पूजा घर में नहीं बैठ पाया। ऐसा लगा कि ऊर्जा में झेल नहीं पाऊँगा। लौटकर फिर मैंने पिताजी को निकल के बताया कि आज मेरे साथ ऐसी अनुभूति हुई। वो बड़े खुश हुए और उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे साथ हैं। तो उन्होंने अपने फंड से ये भूमि खरीदी थी। हमें नहीं मालूम था कि ईश्वर अपने निर्माण के लिए ऐसा आधार पहले से तैयार करा रहे हैं। आप देख रहे हैं नेटवर्क में। हम मौजूद हैं शिव महापीठ पर। आज सावन का दूसरा सोमवार है। आप देख सकते हैं लंबी 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 लाइन है। अपने पूरे गाँव को बनाने के लिए आ चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बुलंदशहर के एसपी रिजुल सर, उनसे भी हम खास बातचीत करेंगे। सर, आप हम देख रहे हैं सर, करीब 1.5 घंटे से मौजूद हैं और लगातार आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं शासन लगा हुआ है। क्या कहना चाहिए? जी, आज श्रावण मास का दूसरा सोमवार है और परसों शिवरात्रि है, तो उसी कारण आज गंगेरुवा के इस महालिंगेश्वर मंदिर में काफ़ी भीड़ है और सुबह 5 बजे से हमारी ड्यूटियाँ तैनात हैं। पार्किंग की व्यवस्था कर दी गई है, हाईवे पे भी हमारी ड्यूटियाँ लगी हुई हैं और ड्रोन कैमरा और सीसीटीवी की मदद से भी पूरी नज़र रखी जा रही है और श्रद्धालुओं का और जितने भी भक्त हैं उनका सकुशल वो जल चढ़ा के यहाँ से अपने घर को प्रस्थान कर पाए, इसके लिए हमारी पुलिस व्यवस्था और प्रशासन पूरी तरह तैयार है। सर, वहीं ड्रोन की बात करी जाए तो लगभग कितने ड्रोन हैं? अभी तो सावन मास चल रहा है और कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है, अपनी पीक पे है
उसके लिए हमने लगभग हर एक क्षेत्राधिकारी के अंडर एक सुपर जोन बनाया है और उन्हीं के अंतर्गत अलग अलग जोन भी डिवाइड करें। मैं अपने सहयोगी से ये भी कहना चाहता हूँ कि मेरे सहयोगी जरा एक बार शिवलिंग के दर्शन कराएं, तो भी देखना चाहते हैं। इस शिवलिंग की विशेषता ये भी है कि ये 12 जो शिवलिंग होती हैं इनसे स्पष्ट होकर यहाँ पे जो गुरु जी का इन्होंने स्थापना करी गई है, उन्होंने यहाँ पे शिवलिंग तैयार करी। इसी के लिए कुछ हैं जिनसे हम बातचीत करना जाएंगे। कहाँ से जैसे कि हमने बताया कुर्सी तो इसी के साथ मेरे